हेलो क्लैट एस्पिरेंट्स, जैसा कि आपको पता है देर आर ओनली 60 डेज लेफ्ट नाउ फॉर क्लैट एग्जामिनेशन 2024। तो इन 60 डेज में अब आपको प्रिसाइजली क्या करना है वो 5 टिप्स, स्ट्रैटेजीज और स्टेप्स मैं आज बताने वाला हूं, विच आर PQRSNT फॉर क्लैट एग्जामिनेशन। देखते हैं। सबसे पहले पी इज परफॉर्मेंस एनालिसिस। आज तक आपने बहुत सारे मॉक्स दिए हैं, हमने डेली टाइम टेबल आपको हम रोज दे रहे हैं टेलीग्राम चैनल पे, वो डेली टाइम टेबल आप फॉलो भी कर रहे हैं, उसमें आपने रोज मॉक दिए हैं और रोज मॉक का आपने एनालिसिस भी किया है। तो अब आपको क्या करना है, अपने सारे पास्ट मॉक उठाने, 20, 25, 30 जितने भी आपने दिए हैं, 50 मॉक्स तक आपको उठा लेने हैं मैक्सिमम, और उन मॉक्स में देखना है कि एवरेज आउट आपका कौन सा मॉक या कौन सा सेक्शन बहुत खराब सा चल रहा है, कौन से सेक्शन में आप स्कोर नहीं कर पा रहे हो, प्रॉब्लमैटिक कौन सा सेक्शन है। नाउ फॉर दिस आई वुड सजेस्ट यू प्रिपेयर अ मॉक डायरी। एक मॉक डायरी बनाइए। मॉक डायरी कैसे बनानी है, उसमें क्या लिखना है, उसका वीडियो हम ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं, तो प्लीज उस वीडियो को देखिए, उसके हिसाब से मॉक डायरी बनाइए। दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। देखिए, एक ही पेज पे अगर 20 मॉक के अलग अलग सब्जेक्ट के स्कोर, अलग अलग सब्जेक्ट के अटेम्प्टेड, नॉट अटेम्प्टेड, राइट, रॉन्ग, ये सारे एक पेज पे लिखे हो, तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू एनालाइज कि मैं कौन से सब्जेक्ट में गलत कर रहा हूं एवरेज आउट। और उसके बाद में फॉर एग्जांपल आपने 49 मॉक्स दिए हैं, तो 7 मॉक का एवरेज निकालिए, फर्स्ट से लेके लास्ट तक का, पहले 7, उसके बाद 7, उसके बाद 7, कौन से सब्जेक्ट में एवरेज अच्छा है, कौन से सब्जेक्ट में एवरेज बुरा है, वो आपको देखना है। क्योंकि कई बार मॉक डिफिकल्ट हुए हैं, कई बार मॉक इजी भी हुए हैं, कई बार मॉडरेट हुए हैं, तो एक मॉक से आप अपनी परफॉर्मेंस जज नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई यू हैव टू एनालाइज ऑल द पास्ट मॉक्स एंड ग्रुप देम इनटू 7 ईच। ओके, तो ये होगा परफॉर्मेंस एनालिसिस। इस परफॉर्मेंस एनालिसिस से, मॉक डायरी से आपको पता चलेगा कि आप कहां लैग कर रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट में। क्योंकि देखिए, जिस पार्ट में दर्द हो उस पार्ट की दवाई लेनी होती है, पूरे शरीर की तो हमें दवाई नहीं लेनी होती है, राइट। तो जब आप परफॉर्मेंस एनालिसिस करेंगे, अब आपने बहुत से मॉक दे दिए हैं, हमने आपको बोला है रोज एक मॉक देने को लास्ट वीक तक, तो लास्ट वीक तक आपने रोज एक मॉक दिया है। नाउ यू आर रेडी, यू आर इन द बस टू एनालाइज एवरीथिंग, और एक कौन सी आपकी बीमारी है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, वो आप पकड़ सकते हैं। सेकेंड थिंग वुड बी क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉक एंड सेक्शनल्स। ये जो क्यू है, पी के बाद क्यू, वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब क्योंकि आपने परफॉर्मेंस एनालिसिस किया है, इसमें लगेंगे 3-4 घंटे, एक दिन आपको खुद को देना है, बट वो एक दिन आपके नेक्स्ट 59 डेज को बिल्कुल इजी सॉर्ट आउट कर देगा, बहुत सिंपल कर देगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में अब चल रहा है कि मैं अब क्या करूं और क्या करूं। तो ये है, आप परफॉर्मेंस एनालाइज कीजिए, उसके बाद जिस सेक्शन में आपको प्रॉब्लम है उस सेक्शन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। फॉर एग्जांपल, यू हैव अ प्रॉब्लम विद सीआर, तो सीआर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए रोज के 50 फॉर 4 डेज अ वीक, और 3 मॉक दीजिए। 3 मॉक और 50 क्वेश्चंस फॉर सीआर, 3 मॉक पूरे और क्वेश्चंस 50 सीआर के 4 दिन एक हफ्ते में। तो एक हफ्ते में हम 3 मॉक देंगे और 4 बार वो सब्जेक्ट करेंगे जो सब्जेक्ट सबसे मुश्किल रहा है हमारे लिए, सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक रहा है, उसकी थियरी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो टाइम बचेगा उसमें बाकी सब्जेक्ट्स को हम थोड़ा थोड़ा, 1-1, 1.5 घंटा देंगे। नाउ आर इज फॉर रिविजन। नाउ a lot of students have come to me कि सर हम सिविल सर्विसेज की, करंट अफेयर्स की मैगजीन कर ले, विजन आईएएस, दृष्टि आईएएस, इन सब की, तो प्लीज वो मत कीजिए, बिकॉज उसमें बहुत सारे फैक्ट्स नहीं है, बहुत सारे फैक्ट्स, क्योंकि सिविल सर्विसेज का एग्जाम जो है वो फैक्ट बेस्ड नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए आपको जो क्लैट में फैक्ट्स चाहिए वो नहीं मिलेंगे, प्लस प्राइवेट कंपनीज की न्यूज, स्पोर्ट्स की न्यूज, वो सब आपको नहीं मिलने वाली है। वहां पे इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट पर्संस इन न्यूज, वो सब आपको नहीं मिलने वाले हैं, तो उसके लिए आपको अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। और इस स्टेज पे 2 महीने जब बचे हैं, आप कोई नया रिसोर्स लेके आएंगे तो दैट विल डेफिनेटली क्रिएट कंफ्यूजन इन योर माइंड। प्लीज ट्रस्ट मी ऑन दिस। पिछले 3 साल से हम यही चीज देख रहे हैं, जब से पैटर्न चेंज हुआ है, कि जो जो स्टूडेंट्स लास्ट में
कुछ लेके आए हैं, उनको ये प्रॉब्लम, नया रिसोर्स लेके आए जीके में, उनको प्रॉब्लम हुई है कंफ्यूजन की, तो इसीलिए सिर्फ रिवीजन करना है, नए रिसोर्स नहीं लेके आने कि नई कोई दूसरे कोचिंग की मैगजीन उठा ली नहीं और जनवरी से शुरू हो गए, या कोई और प्रॉब्लमैटिक चीज जो नहीं है उसे और प्रॉब्लमैटिक बनाएगी आपके सब्जेक्ट को। तो आपको ये ध्यान रखना है, 4 रिसोर्सेज हमने आपको पहले बताए थे, क्लैट एक्सप्रेस या फॉर दैट मैटर क्लैट की कोई भी मैगजीन जो आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा सिर्फ लॉ प्रेप की कीजिए, जो आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं पिछले 3, 4, 5 महीने से, वही आपको फॉलो करनी है। प्लस न्यूज़पेपर जो मोहित सर पढ़ा रहे हैं रोज, द हिंदू, वो आपको करना है। उसके बाद में पुराने जो भी नोट्स हैं, उसके बाद आपके जो क्लास नोट्स हैं, जिस भी कोचिंग में आप क्लास ले रहे हैं जीके की, उसके क्लास नोट्स, एंड फाइनली मॉक्स। जो भी आपको क्लैट एक्सप्रेस में हम नहीं दे पाते हैं वो हम मॉक में देते हैं, वो जीके, वो क्वेश्चंस। फिर लोग बोलते हैं कि सर मॉक में कहां से जीके आती है, वो इसीलिए आती है बिकॉज वी कैन नॉट गिव 100 टॉपिक्स इन क्लैट एक्सप्रेस। अगर 100 इंपॉर्टेंट है तो, या 50 टॉपिक इंपॉर्टेंट, तो 50 के 50 क्लैट एक्सप्रेस में अच्छे से हम नहीं दे सकते हैं, तो इसीलिए कुछ टॉपिक्स उसमें से मॉक में दिए जाते हैं, सो दैट वी कैन प्रोवाइड यू विद एडिशनल टॉपिक, एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो ये 4 रिसोर्सेज लीजिए। जीके में हमने एक दिन आपको लास्ट संडे आपको डेली टाइम टेबल में ये भी एक टास्क दिया था कि आप पुराने सारे मॉक उठाइए, उनकी जितनी भी जीके है, जितने भी टॉपिक्स हैं, उनको थोड़ा रिसर्च कीजिए और उनके नोट्स बनाइए। सो दैट वुड हैव बीन बेनिफिशियल, दैट इज कनेक्टेड विद दिस थिंग कि आपको मॉक की जीके पढ़नी है। नाउ दिस इज आर। नेक्स्ट वन इज एस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे ये चीज है, साउंड स्लीप एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। नाउ यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि जिस दिन आपने नींद अच्छी नहीं ली, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, सर पहले तो मार्क्स आ रहे थे, अभी मार्क्स डिप कर गए। क्यों डिप कर गए? बिकॉज अभी उनको एंग्जाइटी हो रही है, 4 घंटे सो रहे हैं। बच्चे बोले सर हम 12 बजे सो जाते हैं, अब 4 बजे उठ जाते हैं, या फिर बहुत ज्यादा सो रहे हैं कि सर नींद ही नींद आती रहती है, दिन भर 10-10 घंटे नींद आती है। तो दिस इज, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड एंड आई एम रिपीटिंग इट अगेन, दैट दिस इज अ game of mind. If your mind is balanced, calm and quiet, you will be able to score more in the mock examination, in the CLAT examination. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये चीज फेस की होगी कि जब वो एग्जाम देने गए CLAT का सेंटर पे लास्ट ईयर, तो उनका माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया, माइंड में ब्लैकआउट हो गया, नहीं समझ में आया क्या करें। तो उस स्थिति में, उस कंडीशन में जिसका माइंड काम है वो ही अच्छे मार्क्स ला सकता है। चाहे से आप एक मॉक ऐसा दे के देख लीजिए जिसमें आपको मार्क्स की कोई टेंशन नहीं है, वो मॉक में आप ज्यादा स्कोर करेंगे बजाय उसके जिसमें आप मार्क्स की टेंशन ले रहे हैं। एक मॉक वो दे के देखिए जिसमें आप बिल्कुल सो के नहीं आए, नींद अच्छी नहीं लेके आए, और एक मॉक वो दे के देखिए जिसमें आप नींद अच्छी लेके आए। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपका मॉक 2 to 4 है, सॉरी, तो आप 9 बजे से लेके और 11 बजे तक नींद लीजिए अच्छी, ठीक है। और उसके बाद में 12 to 1 आप न्यूज़पेपर पढ़िए और उसके बाद मॉक देने जाइए। यू विल सी द डिफरेंस। आप 12 से 1 न्यूज़पेपर पढ़िए, 9 से 11 अच्छी नींद लीजिए, 9 से 11:30 12 बजे तक नींद लीजिए, फिर न्यूज़पेपर पढ़िए और फिर मॉक देने जाइए। अभी आपके लिए ऑल इंडिया मॉक, ओपन मॉक वीक भी होने वाला है लॉ प्रेप में, 16 अक्टूबर टू 22 अक्टूबर, जिसमें 7 दिन लगातार ओपन मॉक्स होंगे सबके लिए। तो उसको आप टारगेट रखिए, उसको टारगेट रख के ही हम आपको ये स्ट्रैटेजी बता रहे हैं। उसको टारगेट रख के आपको ये ध्यान रखना है कि वो 7 दिन क्लैट के दिन है, ये मान लेना है आपको, और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, खुद को प्रिपेयर करना है। जितना इंपॉर्टेंट क्लैट के लिए पढ़ाई करना है, उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड साउंड स्लीप। 7 घंटे सोना ही है, 7 hours you have to sleep, not less than that, not more than that, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 8 hours हो सकता है, उससे ज्यादा सोना नहीं है और 7 से कम नहीं सोना है कि सर मैं तो 5 घंटे में मेरा हो जाता है। आपको लगता है हो जाता है, नहीं हो पाता है। सेकेंड इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। ऐसा नहीं है कि एक मॉक में नंबर कम आ गए तो आपकी दुनिया बदल जाएगी, या एक मॉक में बहुत ज्यादा आ गए तो दुनिया बदल जाएगी। यू हैव टू वेट फॉर 7 मॉक्स। ये 7 मॉक एक वीक में हमने इसीलिए साथ में रखे हैं कि आप इसका सबका रिजल्ट को क्यूमुलेटिव एवरेज लेके और फिर अपना स्कोर निकालो, उसके बाद अपने आप को जज करो। एक मॉक के स्कोर पे आपको नहीं जज करना है। एंड द लास्ट
T is time management, which has been very problematic for a lot of students. Time management, बहुत सारी चीजें करने को है, जीके पढ़ना है, जीके में अब 4 रिसोर्सेज पढ़ने हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना है, क्यूटी पढ़ना है, सारी चीजें पढ़नी है। तो ये सब और प्लस एग्जाम में 2 घंटे में ये सब अटेम्प्ट भी करना है। तो टाइम मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं लाइफ में और एज वेल एज मॉक एग्जाम देते वक्त, वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, टाइम मैनेजमेंट स्टडीज का कैसे करना है वो तो डेली टाइम टेबल आपके पास आ रहा है। आप बेफिक्र उस टाइम टेबल को फॉलो करते रहिए, निश्चिंत होकर उसको फॉलो करते रहिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एंड विद रिस्पेक्ट टू मॉक, आई वुड सजेस्ट व्हाट आई यूज्ड टू डू ड्यूरिंग माई क्लैट प्रिपरेशन, जिसने मुझे बहुत हेल्प किया अच्छी कॉलेज जाने में, अच्छी रैंक लाने में, वो ये था दैट आई वुड अटेम्प्ट टू मतलब 3-4 क्वेश्चंस। उस वक्त पैसेजेस नहीं आते थे, तो मैं 3 से 5, 5 से 10 क्वेश्चंस हर सेक्शन के अटेम्प्ट करके देखता था। या फिर आई वुड स्पेंड 3 to 4 मिनट्स इन एनालाइजिंग द पेपर। मैं सारे सेक्शंस को पलट पलट के देखता था कि किस सेक्शन में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं और कौन से क्वेश्चंस डुएबल हैं। ठीक है, तो आप अब क्या कर सकते हो उसको थोड़ा मॉडिफाई करके, कि अगर आपने पहले इंग्लिश लिया है तो इंग्लिश में चेक कीजिए कि कितने क्वेश्चंस कितने पैसेजेस में आए हैं। अगर 6 पैसेजेस आए हैं और हर एक में 4 क्वेश्चन आए, और उसके बजाय लीगल में 6 पैसेजेस आए हैं और हर पैसेज में एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस आए हैं, तो इट वुड बी बेटर कि आप लीगल पे जाइए, क्योंकि एक पैसेज पे आपको 5 क्वेश्चन एटलीस्ट करने को मिल रहे हैं। इंग्लिश पे आपको एक पैसेज पे 4 क्वेश्चन ही मिल रहे हैं। ठीक है, तो एक बार ये एनालिसिस करके देख लीजिए। उसके बाद में इंग्लिश में आप नोट कीजिए कौन से ईजी है, क्योंकि देखिए इसमें, इस एग्जाम में जिसने एक सेक्शन छोड़ दिया वो रेस से बाहर है, जिसने मैथ्स पूरा छोड़ दिया वो रेस से बाहर है, जिसने जीके इंग्लिश पूरा छोड़ दिया वो रेस से बाहर। बट यू आर अलाउड टू ड्रॉप अ पैसेज। एक पैसेज किसी सेक्शन का आप छोड़ सकते हैं, जैसे इंग्लिश का या सीआर का आपने 1-2 पैसेजेस छोड़ दिए, बाकी पूरा पेपर अटेम्प्ट किया है, वेल एंड गुड, नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम्स, आप कर सकते हैं। दिस इज व्हाट टाइम मैनेजमेंट इज। जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करना भी है, उतना ही इंपॉर्टेंट ये पता लगाना है कि कौन सा क्वेश्चन डुएबल नहीं है। कुछ पैसेजेस जानबूझ के डिफिकल्ट इसलिए डाले जाते हैं कि स्टूडेंट्स उसमें फंसे रहें, अटके रहें और उसमें टाइम वेस्ट करें। आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कई बार एक पैसेज पे, क्यूटी की एक डीआई पे अटक के टाइम वेस्ट करते हैं? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा ऐसा सेक्शन है जो बहुत ज्यादा आपका टाइम खाता है। ठीक है, तो इस तरह से यू कैन मैनेज योर टाइम। आप पैसेजेस देखिए, आप देखिए कौन सा डिफिकल्ट है उसको मार्क कीजिए, और जो इजी वाले हैं उनको पहले अटेम्प्ट कीजिए। दैट वुड हेल्प यू मैनेज टाइम इन योर क्लैट एग्जामिनेशन, मॉक एग्जामिनेशंस एज वेल। तो ये थे क्लैट के लास्ट 60 डेज के PQRST। कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली कमेंट करके बताइए कि किस सब्जेक्ट में आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है और क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो हम देखेंगे उस पे अच्छा वीडियो बना के आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट टू यू।